हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम एक जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स में हम स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और जिसमें आज की क्लास में हम रेक्टेंगल्स के अबाउट पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल्स क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके फार्मूला क्या है, इसमें और कौन कौन सी थ्योरम बेस्ड हैं इससे रेक्टेंगल से, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और बच्चों, ये टॉपिक हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का है, तो 6, 7 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी 9, 10 में भी फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल को समझते हैं। अ रेक्टेंगल इज़ अ 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर। रेक्टेंगल हमारा एक 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर होता है एंड 4 साइडेड पॉलीगॉन। और ये 4 साइडेड पॉलीगन है इन विच द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। आपको बस डायरेक्टली इतना याद रखना है, रेक्टेंगल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर एंड इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये हमारा स्टूडेंट्स इसमें रेक्टेंगल है ABCD, जिसमें लेंथ L है, ब्रेड्थ B है एंड डायगोनल R हैं AC एंड BD हमारे डायगोनल हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं बच्चों। द फर्स्ट प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होती हैं एक दूसरे की। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका जो इंटीरियर एंगल होता है, सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। The sum, third property है स्टूडेंट्स, the sum of all the interior angle is equal to 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल है तो कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल का कोई भी फिगर हो, उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसलिए रेक्टेंगल में भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। स्टूडेंट्स देखो, बाइसेक्ट ऐसे करते हैं जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसमें ये जो डायगोनल है हमारा ABC एंड D, तो जो डायगोनल BD है ये इसको बाइसेक्ट करेगा डायगोनल AC। मतलब इधर वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा और इधर वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। ये मतलब बाइसेक्ट का होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। और स्टूडेंट्स, इसमें हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है बोथ द डायगोनल हैव द सेम लेंथ। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डायगोनल की लेंथ है वो सेम है, AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल की जो लेंथ होती है वो सेम होती है और वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डायगोनल की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रख लेना, सेम लेंथ ऑफ डायगोनल जो होती है वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में होती है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डायगोनल की लेंथ किन 2 डायमेंशनल फिगर्स में सेम होती है, तो दैट आंसर होगा उसका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। अगर हम एक रेक्टेंगल को स्टूडेंट्स सर्कल में सर्कमस्क्राइब करें, तो जो सर्कल का जो डायमीटर होगा स्टूडेंट, सर्कल का डायमीटर होगा वो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थ्योरम्स ही है जो कि 9, 10 में यूज होती है कि आपका रेक्टेंगल का डायगोनल सर्कल के, अगर सर्कल उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब चारों तरफ से टच कर रहा है सर्कल, तो उस केस में सर्कल का डायमीटर होगा वो डायगोनल के इक्वल होगा रेक्टेंगल के। जो स्टूडेंट सेवंथ प्रॉपर्टी है इसमें, इफ A एंड B आर द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, A एंड B साइड है रेक्टेंगल की, देन द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज, ये स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं इसको। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी A एंड B ये साइड हैं, और अगर हमें इस लेंथ की डायगोनल फाइंड करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं इसको, ABC एंड D। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से BD हमारा डायगोनल है तो ये हम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ
एट्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इसमें, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट डिफरेंट एंगल्स, वन इज एक्यूट एंड अनदर वन इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, तो वहाँ पर ये 90 डिग्री पर कट नहीं करते हैं जैसा कि स्क्वायर में था। यहाँ पे एक तो एक्यूट एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल है, और जो दूसरा जो पेयर होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल का होगा। ओके, ये आपको याद रखना है। स्क्वायर में 90 डिग्री पर कट करते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। एंड नाइन्थ जो प्रॉपर्टी हमारी, अ सिलेंडर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेक्टेंगल इज रोटेटेड अलोंग द लेंथ। In this case, the height of a cylinder is equal to the width of a rectangle and cylinder's diameter is equal to the length of a rectangle. Students, अगर हम एक रेक्टेंगल से, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं सिलेंडर में देखना स्टूडेंट्स, सिलेंडर में हमने कन्वर्ट कर दिया, फोल्ड करके अलोंग द लेंथ इसको फोल्ड किया गया है, अलोंग द लेंथ। तो जो लेंथ है स्टूडेंट्स, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये जो इसका सरकमफेरेंस है, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो लेंथ के इक्वल हो जाता है। तो डायमीटर हम कैसे निकालते हैं, 2πr से निकालते हैं। तो ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, लेंथ में। तो जो लेंथ होगी हमारी वो इक्वल हो जाएगी 2πr के। 2πr सरकमफेरेंस होता है सर्कल का। ओके, और ये जो ब्रेड्थ थी ये इसके हाइट में कन्वर्ट हो गई। तो ब्रेड्थ हमारी हाइट के इक्वल हो गई, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट इक्वल हो गई, इसकी लेंथ और इसका सरकमफेरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 9th 10th में यूज होती है मेंसुरेशन में। Now we come on next property. A cylinder is obtained when the rectangle is rotated along the breadth. In this case, अगर हम breadth के along इसको fold करें, the height of the cylinder is equal to the length of a rectangle and the cylinder's diameter is equal to the width of the rectangle. Same, अगर हम इसको width के according fold कर दें, जैसे ये हमारा rectangle है, ये rectangle है, और इसको विड्थ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दिया जाए, तो जो हमारा सिलेंडर होगा इस तरीके से सिलेंडर हमारा बन जाएगा। यहाँ पे ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो विड्थ के अकॉर्डिंग हम फोल्ड कर रहे हैं। तो लेंथ, उस केस में लेंथ हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेंडर का लेंथ और इसकी हाइट दोनों इक्वल हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी विड्थ, जो विड्थ है वो 2πr के इक्वल हो जाएगी। 2πr इसका सरकमफेरेंस, क्योंकि सरकमफेरेंस को फोल्ड कर दिया हमने इस केस में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर्मूलाज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो स्टूडेंट्स होता है, आप 6th-7th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, टू लेंथ, क्योंकि इसमें 2 लेंथ होती हैं 2 ब्रेड्थ होती हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कॉमन लेकर के ऐसे लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस चैप्टर का आज की क्लास में बस इतना ही था स्टूडेंट्स। इसके फॉर्मूलाज हमने पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। आप स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लो, लर्न होनी चाहिए। आप अगर आप 9th और 10th में आ गए हैं तो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।